कई साल से युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन में अब तक सैकड़ों नौजवान जंग में शहीद हो चुके हैं। कीव शहर के बीचों बीच इन जवानों की शहादत को सलाम करने के लिए सैकड़ों झंडे लगाए गए हैं। हमारे संवाददाता गौरव सावंत ने युद्ध के शुरुआती दिनों में इस जगह का दौरा किया था। अब प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे से पहले वो एक बार फिर उसी जगह पहुंचे। देखिए, युद्ध के बाद कीव की तस्वीरें किस तरह बदल चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी की कीव यात्रा से यूक्रेन वासियों को क्या क्या उम्मीदें हैं। जब फरवरी 2022 में मैं यूक्रेन आया था, तब ये जो जगह है, यहाँ पर हरी हरी घास थी, बहुत सुंदर फूल इस पूरे इलाके में लगे हुए थे। ये यूक्रेन की राजधानी कीव का सेंट्रल एरिया है, ये क्रिशियाटिक का एरिया है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर आई लव कीव, आई लव यूक्रेन का बोर्ड भी लगा है और यहाँ पर बहुत से लोग तस्वीरें खिंचाते हैं। 900 दिन बाद इस युद्ध को अब 2.5 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। फरवरी 2022 में यह युद्ध शुरू हुआ था और अब अगस्त 2024 हो गया है और इतने समय बाद अब यहां घास नहीं है, केवल सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, हजारों यूक्रेन के झंडे हैं। हर एक झंडा हर एक सैनिक की शहादत का प्रतीक है और यहाँ हजारों जो झंडे हैं वो आपको दिखाते हैं कि कितने लोगों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। अगर मैं आपको ये इलाका दिखाने का प्रयास करूं तो देखिए, वो आई लव कीव, वहां पर उसका बोर्ड है और वहां से ये झंडे शुरू हो जाते हैं। सैकड़ों नहीं, हजारों तस्वीरें यहां पर लगी हुई हैं। कोई 19 साल का जवान, कोई 20 साल का सिपाही, कोई 21-22 साल का, कोई 24-25 साल का, और उन्होंने यूक्रेन की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। किसी का जन्म 1999 में हुआ, किसी का 98 में, किसी का 2000 में, तो किसी का 2002, 3 और 4, और 2024 में उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान भी दे दिया। यहाँ पर बहुत सी चिट्ठियां हैं, चिट्ठियां जो एक मां ने अपने बेटे को लिखी है, चिट्ठी जो एक बेटी ने अपने पिता को लिखी है, एक बहन ने अपने भाई को लिखी है, चिट्ठी जो एक प्रेमिका ने अपने उस सिपाही प्रेमी को लिखी है जिसने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। और एक ऐसी ही चिट्ठी का अनुवाद मुझे यहाँ पर एक सिपाही की पत्नी ने सुनाया। उन्होंने कहा कि उस युवा प्रेमिका ने अपने प्रेमी सिपाही के लिए लिखा कि तुमने वादा तो किया था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे और तुम युद्ध के बाद मेरे पास लौट कर आओगे, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी ये जन्मभूमि मेरे से ज्यादा प्रिय थी कि इस जन्मभूमि के लिए तुमने मुझे और मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं फिर भी किसी तरह जी रही हूं उस आस में कि तुमसे जल्द मिलूंगी। और इस तरह की कई चिट्ठियां हैं उन बेटियों की अपने पिता के लिए कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। और कुछ ऐसे बच्चे जो अपने पिता से कह रहे हैं कि मैं आपके कदमों में चलते हुए मैं भी यूक्रेन की सेना में भर्ती होऊंगा और मैं भी यूक्रेन के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दूंगा। और ऐसे हजारों लोग यहाँ रोज आते हैं। ये देखिए, इन तस्वीरों को साफ करते हैं, अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को, अपने पति को, अपने बच्चे को, उनकी तस्वीर को अपने आंसुओं से पोंछते हैं, धोते हैं और इस इलाके को साफ करके फूल लगाकर फिर चले जाते हैं। लेकिन प्रश्न यही कि क्या ये युद्ध रुकेगा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन में होंगे और उम्मीद बहुत है कि शांति का मार्ग निकलेगा। ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है इस समय और उस परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां यूक्रेन आ रहे हैं 23 अगस्त को। क्या बातचीत का रास्ता निकलेगा? प्रयास यही होगा कि बातचीत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को रूस में थे और वहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी लंबी बातचीत हुई थी। दोनों में कुछ विचारों का आदान प्रदान हुआ था और वो क्या विचार थे वो केवल वहां के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं। अब उन विचारों का आदान प्रदान या शांति के लिए विचारों का आदान प्रदान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच में होगा।
क्या बातचीत होंगी, क्या उससे शांति का जो बहुत कठिन मार्ग है उसका कोई रास्ता निकलेगा। सबकी निगाहें उसी पर है।